ओम श्री गुरुभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये उद्यच्चन्द्रदिवाकरारुणनिभं वामाङ्कये स्थिताम्बिका वक्त्रारोपितदृक्कटाक्षकलितो नासं जटामण्डितम् दौर्भिकार्मुकपाशबाणसस्रणं बिभ्राणमिन्दुकलां नानाकल्पविराजमानवपुषं कामेश्वरं भावये कामेश्वरं भावये। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कामेश्वरी कामेश्वराभ्यां नमो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कृष्णावर रामचंद्र की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। नमः पार्वती पाताये हर हर महादेव। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान परमाराध्य भगवान सदाशिव कामेश्वर भगवान की वांगमयी मूर्ति श्री शिव महापुराण ग्रंथ समुपस्थित विद्वद्वृंद देवियों सज्जनों तथा महादेव के भक्तगणों, आज जो है पुरुषोत्तम मास, अधिक पुरुषोत्तम मास, अधिक श्रावण मास। पुरुषोत्तम मास किसी महीने पढ़ सकता है, परंतु श्रावण मास में पढ़ा, श्रावण मास अधिक हो गया। अधिक श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास। श्रावण मास किसकी उपासना का है? शिव जी की उपासना का है। वो हर का उपासना का है।
और उसी में जो महा पड़ रहा है और पुरुषोत्तम मास, उसके इष्ट देवता जो है हरि है। तो जो है मास के अनुसार भी हरिहर की पूजा है। तो बोलिए हरिहरेश्वर भगवान की जय हो। तो ऐसे तिथि भी एकादशी तिथि में भी जो है कहा गया कि गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करना चाहिए। तो अभी हम लोग करें गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ। और फिर हर महादेव के चरणों का सानिध्य, उसमें भी जो है तीर्थ क्षेत्र, शिवालय का उन्होंने महत्व दिया पहले कि शिवालय का बहुत अधिक महत्व है। और शिवालय में भी जो है वट वृक्ष, उसमें भी जो है बिल्ववन, शिवालये बिल्ववने, बिल्ववन में जो है सर्वाधिक बिल्व के वृक्ष का महत्व है। और बिल्व वृक्ष एक हो तो बात अलग है, परंतु जहाँ हम लोग बैठे यहाँ पर बिल्ववन ही क्षेत्र है। ऐसा सदगुरुदेव भगवान की कृपा से एक तीर्थ क्षेत्र, बिल्ववन और फिर वट वृक्ष और साक्षात जो है शिवालय, और फिर मास तिथि वो भी जो है सब अनुकूल हरिहर के। तो ऐसी संयोग ईश्वर कृपा से, ऐसा अद्भुत संयोग उस काल में, उस शुभ बेला में। और फिर जो है प्रदोष का समय, प्रदोष के समय भी जो है महादेव का पूजन का विशेष महत्व है। कामेश्वर कामेश्वरी की उपासना जो है प्रदोष काल में विशेष मानी गई है। श्री विद्या साधकों के लिए जो है यहीं से चालू होता है। और उन्होंने कहा रात्रि के जो है प्रथम 2 प्रहर, उसमें जो है महादेव का पूजन विशेष फलदायी होता है। तो हम लोग यहाँ पर प्रदोष के समय भगवान का जो है वांगमयी मूर्ति शिव महापुराण को जो है श्रवण कर रहे हैं। आप लोग अभी तांडव स्तोत्र पढ़ रहे थे, उसी समय जो है अंत में ये लोग कहते हैं क्या, समये दशवक्त्रगीतम् यशम्भुपूजन परं पठति प्रदोषे। पूजावसान समये, पूजा के अवसान के समय, अवसान यानी अंतिम समय, जब पूजन जो समाप्त होने लगे, पूजावसान समये दशवक्त्रगीतम्। ये दशवक्त्र जो है महादेव की कृपा से उसको 10 मुख प्राप्त हुए। उस 10 मुख से जो है उन्होंने महादेव की स्तुति करे। और कब करें? पूजन के समय, पूजन के बाद करें। और बोले काल, प्रदोष काल में पूजावसान समये दशवक्त्रगीतम् यशम्भुपूजन परं पठति प्रदोषे। इस प्रदोष काल के समय, अभी जो काल चल रहा है, इस प्रदोष काल के समय जो महादेव की स्तुति करता है, ये तांडव स्तोत्र है, ठीक है, वो याद नहीं तो आप दूसरी स्तुति जो आपको याद है वो करिए। तो उसका जो है फल जो है तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरंगयुक्तां। हाथी भर जो है आपको सोना चांदी स्थिर संपत्ति प्राप्त होगी। इस प्रदोष काल में जो है शिव की उपासना का फल, इस प्रदोष काल में जो है इस तांडव स्तोत्र को पढ़ने का फल। तो ये संयोग हम लोग नहीं बनाए, ये जो है संयोग ऑटोमेटिक बन गया। ये जो है ईश्वर कृपा है, गुरु कृपा है। इन गुरु कृपा महादेव की, जब भगवान की कृपा होती है तभी जो है कुछ संयोग होता है। जब ईश्वर की कृपा होती है तभी जो है कथा को श्रवण करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अब कई लोग को जिज्ञासा होती है, हमको कथा में तो जाने पर हमारा टाइम नहीं है, कथा में तो जाना है परंतु जो है संयोग नहीं बना। कुछ ऐसे जो है आ जाता है, बाधाएं आ जाती है तो नहीं हो पाता है। और कुछ कहते हैं कि अरे वही तो कथा है जो हमने पहले सुनी है। तो
वही कथा है तो हम क्या उस पर आनंद मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज जो है जिसने कथा का रसास्वादन नहीं किया वो जो है कथा को नहीं जानता है, उसके अंदर जो है श्रवण करने की इच्छा नहीं है। और फिर दूसरी बात है कि अगर कथा में रुचि भी नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि कथा में रुचि नहीं हो रही है तो कथा जो है भगवान की है, तो जो तुम्हारे पापों का उदय हो गया है इसलिए तुमको भगवान के कीर्तन का भजन का जो है आनंद नहीं आ रहा। पूर्व जन्मम कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते। पूर्व जन्म में जब पापों का उदय होता है तो मनुष्य को जो है आदि व्याधि सताने लगती है, और जब आदि व्याधि सताने लगती है तो वो जो है भजन पूजन नहीं कर पाता है। और फिर जो है पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। पूर्व जन्म का पाप उदय हुआ तो आपको जो है कथा में आनंद नहीं आ रहा। उदाहरण जैसे ज्वर के ताप से, जैसे हमको जब बुखार हो जाता है तो घर वाले 56 भोग रखते हैं, तो फिर भी कहते हैं महाराज इंटरेस्ट नहीं, रुचि नहीं भोजन में। यद्यपि आप बनाया बहुत अच्छा है पर वो कह रहे कि बेकार है। जीव का भोजन तो अच्छा है परंतु आपकी जीव बिगड़ गई, जीव का स्वाद बिगड़ गया। जो रसनेन्द्रिय है उस रसनेन्द्रिय की जो देवता है अग्नि, उनकी जब कृपा होगी, वाणी की देवता जो है अग्नि, वाचो वन्नी, जब आप वेदांत पढ़ेंगे तो जो है 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय उनके जो है अधिष्ठात्री देवता, उनकी जब कृपा होगी तो उसका जो विषय इंद्रियों का जो विषय उससे जो है आपको सुख प्राप्त होगा। तो आंख तो है पर दिखाई नहीं देगा, तो चक्षु की देवता जो सूर्य है, सूर्य की कृपा आप पर नहीं हो रही है इसलिए नेत्र हैं परंतु आपको दिखाई नहीं दे रहा। शरीर है, हाथ है परंतु जो है स्पर्श का ज्ञान नहीं हो रहा, हाथ सुन। तो जो है इंद्रो वन्नी वाचो वन्नी, इंद्र जो है हस्तो हाथ का जो देवता है वो इंद्र है। तो इन अगर देवताओं की कृपा ना हो तो आप जो है ये इंद्र इंद्रिय से जो विषय का जो सुख प्राप्त होगा वह आपको नहीं प्राप्त होगा। तो उसकी कृपा जो है आपको सुख कब प्राप्त होगा, साधन है, साधन के बाद जो सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। और जो सुख है ये साधनापेक्ष है, परंतु साधन होने के बाद भी डल्लभ का गद्दा है परंतु फिर भी नींद नहीं है, 56 भोग हैं फिर भी जो है भूख नहीं है। तो ये जो है ईश्वर कृपा गुरु कृपा होगी तब ही जो है सब संयोग बनेगा कि हम जो है उसका रसास्वादन सुख प्राप्त कर सकें। तो ऐसे यहाँ जो है परमानंद की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम जो है इस शिव महापुराण ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। अब शिव महापुराण अभी वर्तमान में जो सोशल मीडिया में चल रहा है वो जो है शिव महापुराण ग्रंथ है। कोई भी ग्रंथ जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्धन करने वाला है, आपको उस इष्ट देवता की प्राप्ति कराने वाला है। उसके अतिरिक्त आप जो है टोटका या फिर जो है इसकी उसकी निंदा या किसी भी इष्ट देवता का झगड़ा जो इसमें नहीं बताया गया। एक लीला है, लीला मात्र है उस देवता को श्रेष्ठ बताने के लिए लीला है, परंतु उस दूसरे तद इतर देवता की जो है उपेक्षा नहीं है, उसका अपमान नहीं है। तो यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि शिव की प्राप्ति, अपने इष्ट की प्राप्ति कैसे करना है। तो जो वेद का ग्रंथ है, वेद जो है ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, वो ब्रह्म के लिए वो बोलते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। और श्रवण मनन निधिध्यासन करिए, आप जो है वेदांत सूत्रों का स्मरण करिए, पढ़ी लीजिए। अब वेदांत सूत्र आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उन्होंने कहा वेदांत वेद विलसत् परवस्तु गीतम, वो वेदांत को जो सार है वही जो है यहाँ पर गीत के रूप से आपको गायन कर दिया। वो वेदांत में क्या श्रवण निधिध्यासन है, आप यहाँ पर श्रवण कीर्तन मनन कर दीजिए। श्रवण कीर्तन मनन के द्वारा आप जो है शिव की प्राप्ति कर सकते हैं। और जो शिव है, शिव इनमें प्रतिपाद्य विषय है शिव महापुराण का, वो जो है साक्षात ब्रह्म है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे साक्षात ब्रह्म है। वो जो ब्रह्म है वो मन समेत जह जाई न वाणी, तर्क न सकहीं सकल अनुमानी।
जहाँ पर जो है वो अवाम मनस गोचर, जहाँ पर जो है इंद्रियां भी नहीं जा पा रही हैं। गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानियो भाई। जहाँ पर इंद्रिय और ये मन जहाँ पर दौड़ रहा है, इंद्रियों का जो विषय है ये सब जो है माया है। इस माया से परे वो माया अधिपति, वो ब्रह्म, उसको जो है हमको पकड़ना है। तो उसको प्रतिपाद्य, उसको पकड़ने के लिए इस ग्रंथ का हम लोग सहारा ले रहे हैं। उसमें जो है हम लोग श्रवण कीर्तन मनन, कैसे पूजन करना है, कैसे अभिषेक करना है, कैसे महादेव का ध्यान करना है, कितने प्रकार के लिंग हैं, कितने प्रकार के उनके स्वरूप हैं, और पूजन आदि को सब कुछ करने के बाद फिर जो है वो अंतिम में अब यहाँ पर पूछते हैं शौनक जी सूत जी से कि महाराज सदाचार हो वर्तते कथम, सदाचार जो है कैसे बढ़ेगा। तो सदाचार की जो है व्याख्या कर रहे हैं। सदाचार क्या है? आचार से लक्षण किम, आचार का लक्षण क्या है? आचार क्या है? तो आ उपसर्ग पूर्वाद चर धातु में जो है कहीं प्रत्यय लगने से जो है आचार शब्द उत्पन्न होता है। ये आचार शब्द, आचार शब्द मतलब जो है आप जो आचरण करें, जो नित्य आपका जो व्यवहार में हो, वो आचरण ही आचार है। आचार परमो धर्म, प्रमुख धर्म जो है आपका आचरण है। आचरण कैसा हो? वो जो है धर्मानुसार हो कि अधर्मानुसार हो? धर्मानुसार। अब धर्मानुसार आपका आचरण कैसे हो? अगर धर्म के अनुसार आचरण होगा तो आप मनुष्य हैं, और धर्म के अनुसार आचरण होगा तो जो है पशु हैं। मतयोरि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः। मानवाः गच्छन्ति कुत्र गच्छन्ति? यत्र शास्त्राणि गच्छन्ति। जहाँ पर शास्त्र के अनुसार आचरण हो रहा है वह जो है मनुष्य है, और जहाँ मनमाना आचरण हो रहा है, काम वाक काम भक्ष कामाचार, जहाँ आप मनमाना आचरण कर रहे हैं, मनमानी आप वाणी बोल रहे हैं, कैसी वाणी बोल रहे हैं वो भी बता रहे हैं। यहाँ पर श्री महापुराण जो है सदाचार को बढ़ा रहा है, सद्भक्ति। वो जो है सौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं कि महाराज कलयुग में जो है उद्धार कैसे होगा? तो वो बोलते हैं कि प्रभु सदाचार क्या है, सद्भक्ति क्या है, उसके विषय में बताइए। तो वो सदाचार में बता रहे हैं कि आप जो है मनमाना आचरण मत करिए, कामचार काम बात आप अपने मन से कुछ मत बोलिए, आप अपने मन के अनुसार कुछ भी आचरण मत करिए। आप आपके वाणी में जो है लगाम नहीं, आप जो है लगे निंदा स्तुति करने, उसकी निंदा। जिसने आपको, जो आपके प्रतिकूल है उसकी निंदा, जो आपके अनुकूल है वो उसकी आप स्तुति। तो वो बोल रहे हैं कि भैया इस संसार की लोक निंदा छोड़ दो। अन्यस्य दोष गुण चिंता नमासु मुक्त्वा, दूसरे की दोष, दूसरे की स्तुति छोड़कर केवल अपनी कथा का रसास्वादन करिए। सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्, आप जो है सब कुछ छोड़कर शिव महापुराण की जो कथा का श्रवण करिए, क्योंकि आपका जो लक्ष्य क्या है? शिव तत्व की प्राप्ति है। अगर शिव तत्व की प्राप्ति है तो अन्य से आप अपना मन हटा दीजिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम, ना अन्य अनन्या, दूसरे का नहीं, दूसरे का करोगे तो फिर फंस जाओगे, फिर वही झमेले में पड़ जाओगे। आकर चारी लक्ष्य 84 योनि भजत जीव विनाशी, फिर जो है झमेले में पड़ जाओगे। इसलिए अभी से अब सतर्क हो जाओ। हमको इतना श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल चुके हैं जो साक्षात वो बोलते थे कि आप जो है इंद्रियों से दूर रहें, अपने शरीर से दूर करके, ना हम ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्रा, आप इस जो है शरीर के गुण धर्म से परे नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म है। इसका गुरु जी उपदेश करते थे, उपदेश करते ही नहीं थे, करके भी दिखाते थे। वो जो है कभी अपने शरीर में आसक्ति बुद्धि नहीं रखे, और वो जो है अहरनिश धर्म का पालन करते रहे। और जो है कोई उनको अपशब्द बोल दे, या कोई उनकी साईं मुद्दा उठाया, गंगा के लिए उठाया, राम सेतु के लिए उठाया, कितने बड़े बड़े काम गुरु जी ने कराए हैं। गुफा, आदि शंकराचार्य की जो गुफा विलुप्त हो रही थी उसको खोजा, उसके पीछे जो है कुछ जिनको अच्छा नहीं लगा उन्होंने निंदा करी, उन्होंने विरोध करा, परंतु गुरु जी ने उनके शब्द, उनके प्रति जो शब्द भी जो है कभी गाली गलौज नहीं करी। वो बोलते रहे और गुरु जी मुस्कुराते रहे। इस तरह से निंदा स्तुति में एक समान,
और शरीर में जो है बीमारी रही, बीमार ग्रस्त रही शरीर, उसके बाद भी जो है नित्य भगवती की विद्या की साधना उपासना करते रहे। जैसा दिन में वैसा रात में, जैसा सुख में वैसा दुख में। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये गीता उपदेश दे रही है, वो उनके जीवन में चरितार्थ हो रहा है। ऐसे एक सदगुरु की आप शरण में पहुंच चुके और ऐसे सदगुरु से उपदेश ले लिए, तो अब प्यारे इधर उधर के चक्कर में मत भटको, और अब जो उपदेश दे दिए हैं तो उनको पकड़ के रख लो। बस केवल सदगुरुदेव भगवान का ही जो है मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षम मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा होगी तो मोक्ष मिलेगा, पर कब होगी? पर जब आप उनके उपदेशों पर दृढ़ रहेंगे तब जो है कृपा होगी। और फिर वो गुरु जी बोल दिए, फिर उसके बाद लगे तुम 9, 12, 13 में, तो फिर जो है कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर वो बता रहे थे हम कि जो है सदाचार, सदाचार क्या है? सदाचार की व्याख्या कर रहे थे, आचार की व्याख्या करें। आचार के बाद जो है सदा धन आचार सदाचार। सदा मतलब सदा सर्वदा, सर्वत्र सदा नित्य निरंतर जो आचरण पालन के योग्य हो, पालनीय है, वो क्या है? सदाचार है। जो आचरण जो आचार सदा पालन करने योग्य है उसको सदाचार कहते हैं। और आचार शब्द की व्याख्या कर दिए। आचार किसको कहते हैं? तो आचार शब्द बता दिए। और आपको जो है धर्म के अनुसार आचरण करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर वो बोलते हैं कि प्रभु सदाचार क्या है? तो सदाचार के विषय में कल उन्होंने बताया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णाश्रम जो आपका धर्म है, वर्णाश्रम को लेकर आप चलिए। वर्णाश्रम का पालन करना चाहिए। वर्णाश्रम भेद नहीं है, वर्णाश्रम व्यवस्था है। वर्णाश्रम में जो है किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाया गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका सम्मान किया गया है। जिस प्रकार से एक स्कूल में भी जो है 4 वर्ग हैं, पहला प्रिंसिपल, दूसरा हेडमास्टर, तीसरा टीचर और चौथा प्यून, परंतु चारों का एक सम्मान है। उसी प्रकार से वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 व्यवस्थाएं हैं। वहां पर भी 4 व्यवस्था, यहाँ पर भी 4 व्यवस्था। अब आप कहते हैं कि वर्णाश्रम को मिटा दीजिए, तो आप क्या वहाँ स्कूल की व्यवस्था मिटा देंगे? आप प्यून को मिटा दीजिए, प्रिंसिपल को खत्म कर दीजिए। आप वहां नहीं कर पा रहे, आप वहां पर रचना कर रहे हैं, यहाँ क्या मिटा दीजिए। जैसा ही वहां पर प्यून का सम्मान है वैसे प्रिंसिपल का भी सम्मान है। उसी तरह से सनातन धर्म में जैसे शूद्र का सम्मान है वैसे ही ब्राह्मण का सम्मान है। बस अंतर किसका है? अधिकार का। सबका अपना अपना कर्तव्य पथ अलग अलग है, और जो अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहेगा, अपने अधिकार का पालन करेगा, उसको जो है निश्चित रूप से जो है ब्रह्म की प्राप्ति होगी, शिव तत्व की उसको प्राप्ति होगी। क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति में सबका अधिकार है, उसमें जो है कोई भेदभाव नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो कल वर्णाश्रम के विषय में बता रहे हैं। और फिर वो जो कहते हैं कि प्रभु आप जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अनुसार जो है ब्राह्मी मुहूर्ते उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर जो है ईश्वर का चिंतन करिए। ब्रह्म मुहूर्त पर उठ के आपको क्या कार्य करना है वह कार्य करिए। संध्या स्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनं वैश्वदेवं तथातिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने। ये 6 कर्म नित्य रूप से आपको करना पड़ेगा। संध्या करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, देवताओं का पूजन करना पड़ेगा, बलि वैष्णवदेव करना पड़ेगा, और आतिथ्य पूजन, अतिथि का सत्कार, ये षट्कर्म आपको जो है निरंतर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर भी जो है ऋण है। उन ऋण से ऋण होने के लिए जब तक आपके ऊपर कर्ज रहेगा, बोझ रहेगा, तो आप जो है मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए ऋण को उतारने के लिए आपको ये सत्कर्म करना पड़ेगा। और इन सत्कर्मों का आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन करिए। ब्रह्म मुहूर्त में विश्राम मत करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के चिंतन करिए। फिर उसके बाद जो है आप अपना संध्या किसे कहते हैं कल वो बताए थे। संध्या किसे कहते हैं उसके बारे में बताए थे। संध्या काल के बारे में, संध्या काल के बारे में जो है बताए थे। फिर उसके बाद आप जो है उठाकर अपना स्नान में चले जाइए। स्नान कैसे करना है? तो स्नान के लिए उन्होंने कहा कि शरीर की शुद्धि जो है मृतिका से होगी और जल से होगी। तो फिर आप जो है जब फ्रेश होने जाएं तो मृतिका लेकर जाएं। फिर उसके बाद 8 कुल्ला 3 बार हाथ पैर धोकर जो है मलमूत्र का स्थान वहां पर जो है मिट्टी से हाथ धोकर, ये शौचाचार, ये सदाचार की शिक्षा आपने पूछा है श्रवण सूत जी से, तो वो ये बता रहे हैं। आप इसको छोड़कर कहेंगे अरे हरि नाम का प्याला पी ले कोई मतवाला,
आप हरी 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 भजिए और आप हरी मिल जाएंगे, तो ये कौन किसके लिए लिखे भजिए? क्या जरूरत थी उनको लिखने की? आप निंदा करते रहिए, आप वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा उसकी चोरी चमारी करते रहिए, और आप कहेंगे हम राम राम ब्रह्म सम्राट से जो है हमने उपदेश लेकर आ रहे हैं, अब हम तो जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। हाँ हाँ, शौचाचार सदाचार जो बोल रहे हैं, इनके बाद क्रम, एक एक क्रम से आप चलिए, तब जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज वर्तमान में इस और ध्यान देना बहुत जरूरी है। समस्त कुछ लोग जो है इसको एकदम छोड़ दे रहे हैं और केवल जो है ब्रह्म, उन्होंने कहा कि आप महाराज इसको छोड़कर, अपने धर्म का पालन छोड़कर हरे 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 नाम कीर्तन भी करेंगे तो भी आपको जो फलदायी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो है सूत जी ने उनसे पूछा, सौनक जी से जो है सूत जी पूछ रहे हैं, और सूत जी जो है बड़े विस्तार से सदाचार शौचाचार के बारे में बता रहे हैं, शिव तत्व की प्राप्ति के बारे में बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप स्नान वगैरह कर लीजिए। स्नान करने के बाद क्या करिएगा, जब अगर आप पूजन पाठ करें तो कैसे वस्त्र पहनना है, लुंगी नहीं लगाना। पूजन के समय कैसे वस्त्र पहनना चाहिए बोल रहे हैं, धौत वस्त्रम समादाय पंचकच्छेन धारयेत्। स्नान करने के बाद जो है धोती पहनना है, और धोती कैसी, 5 कच्छ लगाना है, 5 कच्छ लगाकर जो है धोती पहनना है। क्यों? और फिर उसके बाद उत्तरीयं च किंचैव धार्यं सर्वेषु कर्मसु, सभी कर्मों में, मतलब स्नान जप तप होम भोजन करते हैं तो आपको जो है आंगल भाषा का उरुकम पैजामा पैंट शर्ट पहनकर जो है अभिषेक पूजन नहीं होगा, संध्या स्नान नहीं होगा। शिव महापुराण कह रही है कि आपको स्नान जब पूजन करना है तो धौत वस्त्र पहनना पड़ेगा। धौत वस्त्र कैसे पहनना है, धौत वस्त्रम समादाय पंचकच्छेन धारयेत् उत्तरीयं च किंचैव धार्यं सर्वेषु कर्मसु, सभी कर्मों में जो है धोती पहनना है और जो है पंचकच्छ लगाना है, और ऊपर से जो है एक उत्तरीय वस्त्र भी लेना है। इस प्रकार से आपको वस्त्र धारण करके फिर आपको जो है समस्त कार्य करने के आप अधिकारी हैं, आप समस्त कार्य करिए। और नदी आदि तीर्थ में जाते हैं तो नदी आदि तीर्थ में स्नान करने के बाद क्या करते हैं, हम उठा के अपने वस्त्र जो है जय हो गंगा मैया फटक फचक फचक ले लगा साबुन सोडा धो रहे हैं। अब ये उसके लिए मना कर रहे हैं। स्नान ये सदाचार है, ब्राह्मणों के पास कैसे जाएं, देवता के पास कैसे जाएं, शिवालय में कैसे जाएं, गंगा आदि तीर्थों में कैसे वास करें। अभी परसों के दिन जो है तीर्थ वास हुआ था, तीर्थ क्षेत्र में कैसे रहना है, तीर्थ क्षेत्र में जब तब कैसे करना है, तीर्थ क्षेत्र में कैसे खाना है, क्या भक्षा भक्ष के विषय में पूरी चर्चा हुई। अब ये बोल रहे हैं कि आप जो है नदी तीर्थ में स्नान करने जा रहे हैं तो नद्यादि तीर्थ स्नानेन स्नान वस्त्रम न शोधयेत्। आप अगर नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो वहीं पर जो है अपना निर्मासा ढूंढोगा भगवती के, वहां पे गंगा जी नर्मदा जी के पास वस्त्र मत धोइए। आप क्या करिए, अगर वहां वस्त्र ना धोए तो कहां धोए। वापी कूप ग्रहादौतु स्नानादूर्ध्वन्नयेत् बुधा। आप वहां से वस्त्र लेकर जो है कूप कुएं में, वापी में, या फिर अपने घर में एक बाल्टी रख के वहां पर जो है उसकी शुद्धि कर लीजिए। परंतु वो तीर्थ है, उसमें आप आचमन करेंगे, उस पर आप डुबकी लगाने से परम पवित्र हो रहे हैं और उसमें आप जो है अपनी गंदगी डाल रहे हैं। इससे जो है बचिए। ये सदाचार के विषय में आपको बता रहे हैं। इसके बाद फिर आप जो है अपनी हथेली पर भस्म धारण लेके और भस्म को जो है उसमें थोड़ा सा जल प्रोक्षण करके क्या करना है, अभिमंत्रित करना है। कैसे, अग्निरिति भस्म जलमिति भस्म इति भस्म। इस प्रकार से जो है आपको जल में भस्म में जो है जल मिलाकर इस प्रकार अभिमंत्रित करके और फिर जो है आपको जो है मंत्र के द्वारा उसको जो है अपने शरीर पर लगाना है। और फिर इसके बाद जो है जल देकर ओम इसी मंत्र का प्रयोग करते हुए जो है चरणों में, हृदय में, उदर में और जो सिर में इसका जो है प्रोक्षण करिए। इसके बाद जो है फिर आप संध्या करने के लिए उद्यत हो जाइए। संध्या करना है, संध्या करने के लिए फिर जो है आपको गायत्री का जप करना है अनिवार्य रूप से। वो कह रहे हैं कि आप प्रतिदिन 1 लाख, प्रतिदिन जो है 1000 गायत्री करिए। प्रातः काल जो है 1000 गायत्री करिए। मध्याह्न काल में 100-100 करिए और सायं काल में 28 कर सकते हैं, ऐसा है।
परंतु गायत्री जो है करिए बोले बोले प्रभु केवलं वाजपे नित्यं ब्राह्मणस्य च पूर्तये सहस्रमभ्येसे नित्यं प्रातर्ब्राह्मण पुंगवा। ब्राह्मणत्व के लिए आपको जो है 1000 गायत्री निरंतर जप करना चाहिए। आप में ब्राह्मणत्व के लिए आपको जो 1000 गायत्री प्रातः काल नित्य करना चाहिए। 10 वो भी प्रातः काल, ऐसा नहीं कि जो है सुबह उठे और फिर जो है प्रातः कर दर्शन छोड़कर प्रातः बैठ दर्शनम टी दर्शनम कर रहे हैं, चाय पीने के बाद फिर स्नान होने के बाद और फिर गेती फाड़ा उठा चल दिए पूरे पड़ोसों से मिलने के बाद हाँ अब आसन लगी साहब फिर अब चल। प्रातः काल में यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रातः काल में जो है आप गायत्री का करिए और फिर इसके बाद जो है उस गायत्री में जो है प्रणव 5 वर्ण बताती हैं, उन्हीं के अनुसार जो है उनका चिंतन करते हुए फिर उसमें जो है उत्पत्ति स्थिति संहार लय सब कुछ आ रहा है, उसका चिंतन करते हैं। अगर प्रणव का अधिकारी हर कोई नहीं है, प्रणव के अतिरिक्त आपको आपके गुरु ने जो मंत्र उपदेश दिए हैं वो हिरिंकार वगैरह का, उसको भी आप ले लीजिए और उस पर जो है सबका समावेश 5 वर्णों का जो प्रणव में है, जो नमः शिवाय में है, वही अपने उस मंत्र पर लेकर उसका चिंतन करके और जो है हमारे शरीर में जो षट चक्र है उस पर उसको ध्यान केंद्रित करके उसी को जो है सब कुछ सबका सार समझ के उस मंत्र का चिंतन करते हुए उस मंत्र का ध्यान करते हुए आप जो है उस मंत्र का जाप करिए। जब आप ध्यान करते हुए जाप करेंगे तब तो जो है आपको रिद्धि सिद्धि और जो है शिव तत्व की जो है निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। वो बोलते हैं कि ब्राह्मण लक्ष्य द्वादश युक्त पूर्ण ब्राह्मण ईरितः, जो ब्राह्मण 12 लाख गायत्री जप कर दे उसका जो है श्रुति स्मृति कर्म में जो है उसका अधिकार है, उसका दान लेने का अधिकार है, उसका जप यज्ञ होम में उसका जो है अधिकार है। और अगर महाराज ऐसा ब्राह्मण अगर जो गायत्री नहीं कर रहा हो, संध्या नहीं कर रहा हो, तो उसका चयन आप लोग ना करें, उससे जो है अपना अनुष्ठान कर्म ना कराएं। क्यों? गायत्र्या लक्ष्यहीनम तु वेद कार्ये न योजित। जो ब्राह्मण अगर 1 लाख गायत्री भी नहीं कर पा रहा है, नहीं करता है, तो उसको जो है आप अपने कार्यक्रम अनुष्ठान के लिए उसका चयन ना करें, ये स्पष्ट लिखा है। इसलिए सदाचार की बात कर रहे हैं ना, आपको सदाचार कैसे वृद्धि होगी इसके विषय में बता रहे हैं। और फिर अगर आप आज एक दिन अगर आप गायत्री जप नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी माला कल बढ़ा दीजिए, परसों बढ़ा दीजिए, परंतु आप 10 दिन तक अगर नहीं करते हैं तो जो है फिर आप प्रायश्चित कर लीजिए। और ऐसा करते करते अगर आपको 1 महीना बीत जाए, अगर आप 1 माह तक अगर गायत्री अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं तो आप का फिर से जो है उपनयन संस्कार होना चाहिए। आप भ्रष्ट हो चुके हैं, फिर से आपका जो है उपनयन संस्कार होने के बाद फिर जो है आप गायत्री की साधना चालू कर दीजिए। अब इधर उन्होंने जो है 2 धर्म बता दिए। इसके बाद वो बोल रहे हैं धर्मस्त्रीजा प्रोक्तो द्रव्य देहत्वेचा। 2 प्रकार के हम आपको द्रव्य अभी धर्म बताए थे, 3 प्रकार के पाप बताए थे और पापों को 3 प्रकार की शुद्धि के लिए प्रायश्चित का विधान 3 प्रकार कैसे होता है उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे। अब यहाँ पर धर्म भी जो है 2 प्रकार का, एक धर्म धन से होगा और दूसरा धर्म देह से होगा। धर्म अगर धन से करते हैं तो यज्ञ आदि माना जाएगा, और आपके पास पैसा नहीं है तो आप तपस्या करिए, आप बहुत गरीब है, निर्धन है, तो आप जो है शरीर के माध्यम से तप करिए, तो वो भी जो है धर्म होगा। द्रव्यमिज्यादि रूपम स्यात् तीर्थ स्नानादि दैहिकम। आप पहला धर्म जो है द्रव्य से होगा, यज्ञ आदि। अब यज्ञ आदि के लिए ब्राह्मण देवता, इनका वर्ण, फिर उनकी सामग्री, सब खर्चा चाहिए, वो आपके पास नहीं है तो आप तीर्थों में स्नान करिए, शिवालय में जाइए, वहां पर सेवा प्रदान करिए, स्नान करके जब पूजन और शरीर को जो है तब करिए, तो उससे आपकी जो धर्म की वृद्धि होगी। धर्मेण धर्माप्नोति तपसा दिव्य रूपताम्। आप दान करेंगे, आप यज्ञ आदि करेंगे तो उससे आपको भी जो है धन की प्राप्ति होगी, धर्म से धन की प्राप्ति होगी, और तप करने से आपको दिव्य स्वरूप प्रदान होगा।
तब करने से जो है आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, आपके जो पाप हैं वो कटेंगे। आप नहीं चाहते कि आपको दुख मिले, अगर दुख नहीं चाहते, दुख को कटाना है, तो दुख का मूल कारण क्या है? पाप है। तो पाप को नष्ट करिए। और पाप कैसे नष्ट होगा? आप धर्म का पालन करेंगे अथवा तपस्या करेंगे, तब के द्वारा जो है आपका पाप कटेगा। पाप कटने से जो है आपको जो सुख की प्राप्ति होगी, कष्ट की जो है दूरी बनेगी। इस प्रकार से अगर आप धर्म अधर्म, पुण्य और पाप, अगर आप सकाम कर्म करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, और सकाम कर्म से पुण्य की प्राप्ति हुई तो कल हमने बताया था कि पुण्य होगा तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे, सुख प्राप्त करोगे। और जैसे ही पुण्य खत्म हो तो अन्य दय लाख पुण्य मृत्यु रोगम विशंति, आपके पुण्य क्षीण हुए और आपको यहाँ पे धक्का मार के भगा दिया जाएगा। तो फिर आप चक्कर में पड़े रहो। तो आप जो ये पुण्य पाप के चक्कर में अगर छोड़ दीजिए, आप कामना निष्काम से करिए। मन से सकल कामना भागी, केवल राम चरण अनुरागी। अब महाराज हमको जो है कुछ नहीं चाहिए, धर्म अर्थ ये सब नहीं चाहिए, ये सब बहुत झमेले में पड़ गए। इसको स्त्री को देख लिए, पुत्र को देख लिए और लौकिक व्यवहार करके देख लिए, समय पर कोई काम नहीं देता, खूब व्यवहार निभाए। परंतु जब कोरोना आया तो बोले टक डोंट टच, स्पर्श मत करो। पानी पीने के लिए जो है मोहताज हो गए। घर ही वाले जो है अपने माँ, अपने जिस लाडले के गोद में रख के सोती थी, जिस लाडले को छाती से दुलार करती थी, उसी को बोला कि स्पर्श मत करो। वही जो है माता पिता भाई बहन जो दूर से थाली फेंक के भोज कर दूर से कौन होना। इतना व्यवहार निभाया, जब अंतिम समय रहा कि बारी आई तो जो है खड़े नहीं होके देखें तो कोरोना लगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रभु धर्म के लिए आप जो है सब कुछ देख लिए महाराज, संसार का सुख भोग चुके, कहीं कुछ नहीं है। तो आप जब कामना खत्म हो गई तो एकमात्र केवल राम चरण अनुरागी, केवल बस राम को चाहिए, शिव को चाहिए, भगवती को चाहिए, दुर्गा हमको चाहिए। तो उसके लिए आप जो है निष्काम काम से रहित, निष्काम भाव से जो है भक्ति करिए। निष्काम भाव से भक्ति क्या करेंगे? निष्काम से भाव से भक्ति करने से क्या होगा? निष्काम भाव से जब आप भक्ति करेंगे तो आपके अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, और अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी तो जैसे आप गुरु के पास जाएंगे तो वो गुरु आपको जो है महावाक्य प्रदान करेंगे। वह गुरु आपको जो है आपको उपदेश करेंगे। आप जैसे अधिकारी होंगे तदनुकूल जो है अधिकारी जानकर वो आपको उपदेश करेंगे, और आपको जैसे निष्काम भाव से अंतःकरण शुद्ध होगा और उन्होंने आपको महावाक्य दिया तो ये जो है द्वैत का पर्दा जो है आपका हट जाएगा। इस संसार से मेरे देह के चक्कर में आप हटे, और जैसे ही द्वैत खत्म हुआ केवल अद्वैत का डंका बजेगा। उस समय जो है केवल आप जैसे उन्होंने ब्रह्म का उपदेश दिया तो आप जो है ब्रह्म कालाकार वृत्ति में हो जाएगी। तो उस पर्दा को, द्वैत के पर्दे को हटाना पड़ेगा। ये पर्दा द्वैत हटाना पड़ेगा, ये पर्दा द्वैत हटाना पड़ेगा, पर्दा द्वैत हटाना पड़ेगा, ये पर्दा द्वैत हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा वो? शिवोहम का जब डंका बजेगा। इसलिए हमारे गुरु जी को जो है सर्वप्रिय भजन था। गुरु जब कभी रात में रहे तो शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, ये पर्दा द्वैत हटाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, ये पर्दा द्वैत हटाना पड़ेगा। जैसे कि आप जो है अंतःकरण होने के बाद गुरु ने उपदेश दिया तो आप अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवोहम, अहम सच्चिदानंदोहम ये उपदेश करने लगे। जैसे आपकी ब्रह्म का इसका चिंतन चालू हुआ तो ये जो है मैं अरुमूर दूर दे माया ये सब खत्म हो गई। और फिर आप जो है आनंद स्वरूप होकर शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। ये शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि कब होगा? शिव महापुराण जो है यथा आपको ज्ञान कांड में लिखा गया ना, आपको ज्ञान की प्राप्ति करना है तो जो उपासना भी दिखा दी उन्होंने, कर्मकांड भी दिखा दिया, और ज्ञान शिव तत्व की जो है प्राप्त कर दी। जो वेद का सार, जो ब्रह्म वाक्य कालाकार जो मृत्यु करवा रहे वो उन्होंने यहाँ पर नहीं किया गया।
क्रम से आप चलिए। तो अब इसको इन सबको छोड़कर अब ये सब जो पहले बात हुई ये सब आप बताएंगे नहीं और सीधे जो है लगे एकदम हम ब्रह्मास्मि सीधे महावाक्य हो रहे हैं, कहाँ से उतरेगा ये क्रम जो बता रहे हैं परंपरा से ना। सूत जी सोनक जी को दे रहा है, सूत जी सोनक जी उसके पहले व्यास जी, उसके व्यास जी को जो है सनत कुमार जी नारद जी, एक क्रम से जो परंपरा चली आ रही उसके आप अनुसार चलेंगे तो आपको जो है निश्चित रूप से जो है शिव तत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए समय जो है अधिक बढ़ रहा है, समय को देखते हुए यहाँ पर जो है हम भी जो है शिव तत्व की प्राप्ति कीर्तन शंभोर कीर्तन शंभु का जो है कीर्तन करके शंभु का स्मरण करके शंभु को जो है प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी हम यहीं से बैठ के अपने गुरु स्वरूप गुरु रत्नेश्वर धाम उनको भी जो है प्रणाम करते हैं। और बाबा कामेश्वर संगे बाबा गुरु रत्नेश्वर संगे बाबा कामेश्वर संगे गुरु रत्नेश्वर संगे बाबा कामेश्वर संगे गुरु गंगा क्षेत्र की नमः पार्वती पतये